22वां बाब की पहली आयत तो 4वीं आयत तक ਅਸੀਂ खुदा के कलाम को पढ़ांगे। और यीशु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने नौकरों को भेजा के बुलाए हुओं को शादी में बुला लाए, मगर उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और नौकरों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो मैंने ज़ियाफत तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़बा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। बादशाह गजबनाक हुआ और उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफत तो तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक न थे। बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ। और वो नौकर बाहर रास्तों पर जाकर जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा कर लाए और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था, और उसने उससे कहा, मियाँ तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। इस पर बादशाह ने खादमों से कहा, उसके हाथ पांव बांध कर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं मगर बदनसीबा थोड़े। खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम दे बड़े और सुने जाते खुदा दी खास बरकत होए। मेरे अजीजों, खुदा दा शुक्र और खुदा दी तारीफ है कि खुदा यीशु मसीह इस दुनिया पे आया और यीशु मसीह ने दसिया कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। यीशु मसीह इस दुनिया के उत्ते बनी नो इंसान दी निजात भी आया, और इंसान जिहड़ा खुदा दी हजूरी दे विचों कढ़िया होया सी, अपने गुनाह दे बायस इंसान खुदा ने अपनी हजूरी चों बेदखल कर दिता, अपनी हजूरी चों कढ़ दिता। यीशु मसीह बाप दे नाल सुलह करवा के दोबारा वापस बाप दे नाल मिलान वास्ते सानू कि असीं दोबारा बाप दे नाल मेल मिलाप कर सकीए, उहदे वास्ते यीशु मसीह इस दुनिया ते आया। और खुदा यीशु मसीह दी इस दुनिया के पैदाइश सारी दुनिया की बड़ी खुशी का बायस है। बिलखसूस मसीही सारी दुनिया के उत्ते बड़े जोशो खरोश के नाल यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशी मनाते हैं, और हर कोई अपनी लियाकत के मुताबिक, अपनी तौफीक के मुताबिक हर तरीके के नाल इस खुशी को सैलीब्रेट करता है। और खुदा यीशु मसीह इस दुनिया पे आया ताकि इंसान को निजात मिले, इंसान को उहदे गुनाहों तो छुड़ाए। और उहदे वास्ते यीशु मसीह ने अपना खून बहाया, बदन के उत्ते कोड़े खादे, सलीब के उत्ते अपनी जान दी, और एक काम यीशु मसीह ने तमाम इंसानों लिए किया। और यीशु मसीह ने सारी दुनिया को बुलाया है, सारी दुनिया को यीशु मसीह दावत देता है कि अगर कोई प्यासा होए, यानी अगर किसी को हमेशा की जिंदगी की प्यास होए तो आए ते मेरे को आबे हयात मुफ्त पिए।
ये यीशु मसीह की दावत है सारी दुनिया में। और इतने असी तमसील पढ़ीए जिहड़ी यीशु मसीह ने इस नाते दे नाल यीशु मसीह ने बयान की कि किस तरह खुदा ने इंसानां नूं अपने बेटे की शादी की ज़ियाफत लई बुलाया है। और वो सारा वाकया जिहड़ा यीशु मसीह ने बयान किया उहदे विच इंसानी जिहड़ी हठधर्मी है, गफलत है, लापरवाही है, उहदे बायस यीशु मसीह ने दस्या कि वह बादशाह गजबनाक होया और उन्हें उन्हां खूनियां दा शहर जला दिता जिन्हां ने बादशाह के नौकरां नूं मारिया, उन्होंने कतल किया और उहदे पैगाम की कोई परवाह ना की। यानी उस दावत की उन्होंने कोई परवाह नहीं सी। अज ईमानदार भी दुनिया के उत्ते यीशु मसीह नूं कबूल तो कर लैंदा है, बड़ा खुश हुंदा है, लेकिन उस बुलावे के मुताबिक अपनी जिंदगी के अंदर ना तो कोई सरगर्मी पैदा होने देता है, जिसमानी दुनियावी कामां से ज़्यादा मशगूल रहिंदा है। साल बाद साड़ी इबादत आती है जिहड़ी असीं खानदानी इबादत करने हैं, लेकिन उहदे च भी असीं ये शो करने, ये दसने कि साड़ी पावर अपनी जगह ते कायम है। बेशक असीं यीशु मसीह ते ईमान रखने हैं, लेकिन जदों साडा दिल करे असीं इबादत ते आईए, जदों दिल ना करे असीं वो छड्ड भी सकते हैं। इस नाल सानूं कोई फर्क नहीं पैंदा। ये असीं अपनी कुवत विखाने, ये जोर विखाने उस खुदा नूं जिहड़ा बार बार सानूं जिंदगी दिंदा है, बचांदा है, छुड़ांदा है, जिंदगी च अच्छे मौके फराहम करता है। और असीं अपनी जिंदगी च बड़ा दावा रखने, अकलमंद होने का, बाइलम होने का, बाशऊर होने का साडी जिंदगी च बड़ा दावा है। लेकिन अज भी असीं इन्नी पुरानी सोच दे विच फसे हां कि कोई फैमिली इस तो इबादत नहीं आती कि उन्होंने प्राहुणियां नूं विदिया करना है, कोई फैमिली इसलिए इबादत नहीं पहुंच सकती कि उन्होंने घर प्राहुणे आए ने, अज उन्होंने नाश्ता करना उन्होंने घर, यानी कोई खास काम नहीं। खुदा माफ करे अगर किसी के घर खुदा ना करे कोई किसी जी की कमी बेशी हो जाए, तो उहदे लई हर शख्स समझता है कि उन्होंने मजबूरी है तो खुदा की करनी है। लेकिन अगर असी अपनी जिंदगियां ते गौर करिए कि असी किन्ने किन्ने छोटे कामां लई जदों असी इत्थे पढ़ने ना कि फिर उसने अपने नौकरों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो मैंने ज़ियाफत तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर जमा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सुदागरी को। जो इन्होंने लोगों के बारे में असीं पढ़ने तो साडे दिल के अंदर बड़ी खलश पैदा होती है कि यह जिहड़े लोग ने एक ऐसी फितरत के इंसान सन जिन्होंने किसी ने बड़ी इज्जत के नाल बुलाया, दावत दी, उन्होंने वास्ते बड़ा कुछ तैयार किया। और तैयार सुन लो की किया है, यीशु मसीह ने जी मिसाल सुनाई है, इत्थे कोई उन्होंने गोश्त नहीं पकाया, बल्कि खुदा दे बड़े बड़े बरगजीदा, बड़े बड़े प्यारे नबी, खुदा दे बड़े बड़े जबरदस्त ईमानदार लोग इस ज़ियाफत दे विच कतल होए ने। ये उन्होंने जिक्र है कि मेरे मोटे मोटे बैल ज़बा हो चुके हैं। ये कुर्बानियां ने जिहड़ियां खुदा ने इंसान की निजात लई दित्तियां ने। और यीशु मसीह ने एक पाकिस्तान की मिसाल दसी सी, सुनाई सी, जिहदे विच उन्होंने उहदे आखिर जो समझिया कि साडे बारे च कह रहा है, तो उन्होंने पत्थर चुके उन्होंने संसार करने लई। यीशु मसीह ने दसिया कि एक मालक ने पाकिस्तान लाया, उहदे गिरद उन्हें बाड़ लगाई, उहदे विच उल्लू तराशिया, बुरज बनाया और उन्होंने ठेकेदारां नूं दे दिता। तो जो फल का मौसम आया तो उन्हें अपने नौकरां नूं घल्लिया कि ठेकेदारां कोल जाके मालक का हिस्सा वसूल कर लैण। लेकिन उन्होंने किसी को बेइज्जत किया, किसी को मारिया, किसी को कतल किया। और उन्हें ये सोच के अपने बेटे को घल्लिया
कि मेरे बेटे का लिहाज करेंगे। और यीशु मसीह ने जो ये गल सुनाई ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ईमान लैके आए हैं। यह गल यीशु मसीह ने साढ़े ईमान लियाउण तो पहलों सुनाई है कि खुदा ने अपना बेटा इसलिए घल्लिया ताकि साडी जिंदगियां च शायद बेटे का ही कोई लिहाज पैदा होएगा। लेकिन अज असीं उन्हां लोकां दे बारे च ना सोचीए जिन्हां दा इत्थे तमसील ते यीशु मसीह ने दस्सिया है। अपने बारे च सोचीए कि सानू खुदा ने साडी हैसियत तो वध के नहीं बुलाया। जदों असीं गुनाह दे विच मरण रहे सां, गुनाह दी गलाजत दे विच असीं डिगे सां, खुदा सानू ना पसंद करदा सी ते खुदा दे बेटे खुदावंद यीशु मसीह दे वसीले दे नाल ये मुमकिन होया। इफसियों दे खत च लिखिया है कि वही हमारी सुलह है। उन्हें अपने जिस्म दे नाल दुश्मनी दी दीवार नूं ढाया है, गुनाह दी दीवार नूं गिराया है। और उहदे तो बाद ईमानदार अपनी जिंदगी च बड़े लमड़दार बन जाते हैं। जदों असीं खुदा दे कोल आ जाते हैं, सानू जदों अंदाजा होता है कि साडी दुआ सुनी जाती है, असीं दुआ करने ते खुदा सुनदा है, तो उस तो बाद साडा ग्रेड ही बड़ा उत्ते चला जाता है। असीं खादमां दे बारे च, चर्च दी मैनेजमेंट दे बारे च, प्रोग्रामां दे बारे च, जिहड़ियां रूटीन दीयां बातां ने उन्हां दे बारे च असीं तय करने हैं कि असीं जाना है कि नहीं जाना। साडे अपने जाती मजाज की गल है कि साडा दिल है राजी, फुरसत है वे, साडा मन करदा है या जरूरत है वे खुदा दे घर जान दी कि कोई लोड़ है तो चले जाते हैं, नहीं तो कोई मसला नहीं। ये तो हुंदियां रहनियां ने जिहड़ियां बंद हो जानियां ने। पादरियां दा काम ही है वे, इन्हां ने किहड़ा कोई होर काम शुरू किया है। यीशु मसीह ने यह तमसील दसी और कोशिश की है कि साडे अंदर एक चीज़ पैदा करे कि असीं अपने आप को इन्हां लोकां दी जगह ते रख के सोचीए कि साडा की रवैया है खुदा दे नाल, और ये सोचीए कि साडी हैसियत की है। मेरे नाल पढ़ो जरा पहले करंथियों दा पहला बाब, पौलुस रसूल दा करंथियों दी कलीसिया दे नाम पहला खत उसदा पहला बाब छब्बीसवीं आयत। करंथियों के नाम पौलुस रसूल दा पहला खत उसदा पहला बाब उसदी 26वीं आयत। ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो। ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो। ते इत्थे मुआजना कीता है कि तुसी अपनी जिंदगी ते गौर करो कि तुहाडे कोल है की सी, मतलब तुहाडा स्टेटस की सी। जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, ये दवाइयां वाले हकीम नहीं, अकलमंद जिहड़े लोग जिन्होंने बड़ी हिकमत वाला कह सकते हैं, जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले और बहुत से अशराफ, ये हकीम ते इख्तियार वाले ते अशराफ, इन्होंने असी सादा लफ्ज़ां च मुआशरे के अंदर मुअज़्ज़ज़ लोग कह सकते हैं। सियासी एतबार दे नाल, मजहबी एतबार दे नाल, अखलाकी एतबार दे नाल, यानी जिन्हां दी महल्ले बरादरी दे विच वाह वाह इज्जत हुंदी है, चाहे वह मजहबी तौर पर हो, सियासी तौर पर हो, समाजी तौर पर हो, कोई भी उन्हां दा अहदा है। इत्थे लिखिया है कि बड़े बड़े अकलमंद जिहड़े ने, और अकलमंद उन्होंने लिखिया है जिहड़े अपनी अकल दे नाल खुदा नूं तलाश करते रहे, जिन्होंने अपनी अकल दे नाल खुदा नूं पहचानने की कोशिश की, अपनी अकल नाल खुदा नूं खुश करने की कोशिश की। ते खुदा दा बंदा पौलुस कहंदा है, भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो। सोचो कि जिस्म के एतबार से, जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया कि ज़ोरावरों को शर्मिंदा करे।
और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को, लेकिन किस तरह करे मौजूदा नेस्त? ऐ जिन्ने ने बेवकूफ, कमजोर, कमीने, हकीर, ये मुआशरे के अंदर काफी अच्छे अलकाब ने जिन्होंने लोगों को दिते जाते हैं। मतलब इंसानी मुआशरे के अंदर जिन्होंने लोगों की पहचान इन्होंने लफ्ज़ों के नाल है। तुहाडे ख्याल नाल उन्हां दा स्टेटस काफी वड्डा हुंदा है कल्चर के अंदर, जिहदे बारे च कमीना कहा जाए, बेवकूफ कहा जाए, कमजोर कहा जाए, हकीर कहा जाए। मतलब स्टेटस के लिहाज नाल मुआजना किया ना पौलुस रसूल ने कि स्टेटस के एतबार दे नाल हकीम, इख्तियार वाले ते अशराफ बहुत सारे ऐसे ने। ये नहीं कि उन्हां चों कोई भी नहीं बुलाया गया, उन्हां चों ज्यादातर नहीं बुलाए गए, और उन्हां दी जगह ते खुदा ने किन्हां नूं बुलाया? ते असीं कदी अपनी जात नूं बाइबल दे आईने दे विच वेखीए कि इन्हां दे विचों साडा स्टेटस किहदे विच? असीं मुआशरे दे जिहड़े मुअज़्ज़ज़ीन ने उन्हां चों बुलाए गए हैं, या जिहड़े दूसरे लोगों का जिक्र है जिन्हां दे बारे च लिखे कमीने, हकीर, बेवकूफ, कमजोर, या उन्हां दे विचों चुने गए हैं? जो कमजोरियां कादियां ने, वो कमजोरियां गुनाह दियां ने। खुदा दे बड़े बड़े जबरदस्त ईमानदार लोग होए ने जिन्होंने अपनी अपनी जिंदगियां पूरी पूरी जिंदगी खर्च की थी, अपने ईमान के उत्ते कुर्बान कर दी, लेकिन इब्रानियों के खत च लिखा है कि मसीह तो बगैर वादा की हुई चीज को हासिल नहीं कर पाए। ते मसीह की वजह तो जिदे बायस आज सारी दुनिया ते बड़ा चरागा है, गली गली जी ना सजाई जाती है, हर घर रोशन होता है, पूरी दुनिया ते बड़ा जश्न मनाया जाता है। उस सारे जश्न की वजह वो अपसेट है, वो गैर मतवक्को बुलावा है कि जेड़े लोग जेड़ी चीज के काबिल नहीं सन, जेड़े लोग जेड़ी मिरास के हकदार नहीं सन, जेड़े लोग जेड़ियां नशिस्तां ते बहन के काबिल नहीं सन, उन्हां लोकां नूं उस मकाम नहीं बुलाया गया है, उन्हां नशिस्तां दे उत्ते विराजमान होने लई बुलाया गया है, तख्तां ते बैठण वास्ते बुलाया गया है। लेकिन बदकिस्मती है कि ज्यादातर ईमानदार जिहड़े ने वो अपने बुलावे की कदर नहीं करते। ज्यादातर ईमानदार जिहड़े ने वो नवे सिरे तो पैदा होके मसीह च शामिल होके भी, खुदा दे बुलाए हुए लोग होके भी, उसके बावजूद भी अपनी जिंदगी का सारे का सारा उन्होंने फोकस जिहड़ा है, अपनी पूरी ताकत ते कुवत जिहड़ी है वो जिस्मानी मकाम बनाने दे उत्ते लगे रहते हैं। अपने जिस्मानी मकाम नूं बरकरार रखने लई वो उन्हां कम्मां च मसरूफ रहते हैं। दुनियावी लोगों को खुश करने लई, जिन्हां कोलों सानूं कदी भी कोई इज्जत नहीं मिलनी, जेड़े कदी भी खुदा दे लोगों को पसंद नहीं करते, जेड़े कदी भी खुदा दे कम्मां ते खुश नहीं होंदे, जेड़े कदी भी मेरे ते तुहाडे बुलावे ते खुश नहीं होंदे। बल्कि जदों असां तौबा कीती है, जेड़े लोग सानूं बेइज्जत करते हैं, जेड़े लोग साडे ईमान दी, साडी उस बरगजीदगी का मजाक बनाते हैं, असीं उन्हां नूं खुश करने लई लगे रहंदे हां, और उन्हां नूं कोई परवाह नहीं हुंदी कि जदों असीं इन्हां दी दुआ का मजाक उड़ाने आ, जदों असीं इन्हां दे ईमान का मजाक उड़ाने आ, जदों असीं इन्हां दी बरगजीदगी का मजाक उड़ाने आ, तो इन्हां दे अंदर भी कोई दिल होएगा, सोचते होणगे। लेकिन असीं सोचने वाला काम ही बंद कर दिता है। असीं मसीह के वसीले नाल मर गए हैं, ते मसीह वालों ही मर गए हैं, ते दुनिया वालों असीं पूरे जीने आ। दुनिया को खुश करने लई, रिश्तेदारां को खुश करने लई, बरादरी को खुश करने लई, आम लोगों को खुश करने लई, जिन्हां दा साडी जिंदगी नाल कोई लेना देना नहीं, जिन्हां नूं असीं सिर्फ इसलिए अपनी जिंदगी च अहमियत देने आ कि दुनिया दे विच लोकी सानूं वेख के ते सानूं भी कोई चीज़ समझण।
लेकिन सानू अगर कोई कुछ समझदा है तो सिर्फ खुदा है। इस दुनिया के उत्ते कोई इंसान मसीह दे विच होने की वजह तो साडे नाल कोई प्यार नहीं करता, ना कर सकता है। कि यीशु मसीह का दावा है, यीशु मसीह ने खुदा को दुआ करदियां क्या कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं ना, इसे तरह ये भी दुनिया के नहीं। और अगर ये दुनिया के होंदे तो दुनिया इन्हों अजीज रखती, क्योंकि दुनिया अपने आप अजीज रखती है। अपने आप मुराद है जिहड़े जिस्मानी लोग ने, जिहड़े दुनियावी लोग ने। ते असीं रूहानी होके भी भज भज के असीं अड्डियां चुक चुक के जिस्मानी लोगों नाल मेल मिलाप करने की कोशिश करते रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि असीं जिस्मानी लोगों को मिलीए ना, उन्हां नाल कोई प्यार मोहब्बत ही ना करिए, लेकिन इन्ना भी ना मिलीए कि असीं अपनी रूहानी जिहड़ी सारी सरगर्मियां ने, अपनी रूहानी सारी जिन्नी मेहनत मुशक्कत है वो जिस्मानी लोगों की खुशी लिए असीं जाया कर रही, असीं जिस्मानी लोगों को खुश करने लिए खुदा नूं नाराज कर रही। की समझते हो कि अगर तुसी किसी को अपने घर बुलाओ तो अपने घर रोटी पका के तुहाडे लई बैठा होवे, तुसी अपने घर किसी लई रोटी पका के बैठे हो तो कहे मैं तो बिल जमा करान चला गया सा, किंदा लगेगा तुहानूं? थोड़ा जिहा बुरा लगता लगे। मेरा ख्याल है रियल च अमली जिंदगी च इन्ना भी गुस्सा नहीं आएगा जिन्ना को हुण विखाण दे। असीं ते रिश्तेदारी खत्म करन तक चले जाते हैं कि इस बंदे ने तो साडी बेइज्जती करा दी थी, इस तो ज्यादा किसी ने की बेइज्जत करना है। तुसां नहीं सी आउणा ते तुसीं सानूं पहलों दस देंदे जदों असीं दावत दित्ती सी। लेकिन अज खुदा दा कलाम साडे दिलां ते दस्तक देंदा है कि खुदा ने मैनूं ते तुहानूं नहीं बुलाया, कि असीं नहीं इस गल नूं महसूस कीता कि खुदा सानूं बुलांदा है, उन्हें सानू बरगजीदा नहीं किया। इफ्सियों के खत च लिखा है कि अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए हो, नबियों और रसूलों की नींव पर जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है तामीर किए गए। इस वजह तो खुदा दा बंदा पौलुस, पढ़ो जरा मेरे नाल एक हवाला, इफ्सियों दा खत दा 4वां बाब, पहली आयत। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल दा खत ओदा 4वां बाब ओदी पहली आयत। बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूँ, पौलुस अपने बारे से कहता है, बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूँ तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसी के लायक चाल चलो। जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो। और साडा बुलावा पता की है? पतरस खुदा दा बंदा अपने पहले खत दे विच लिखदा है, दूसरे बाब दी 9 आयत नूं जरा पढ़िए सारे जने मिलके। पतरस दा पहला खत ओदा दूसरा बाब बल्कि 6वीं आयत पढ़ लें। पतरस का पहला खत ओदा दूसरा बाब ओदी 6वीं आयत। तो चनाचा किताबे मुकद्दस में आया है कि देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूँ, जो उस पर ईमान लाएगा हरगिज़ शर्मिंदा न होगा। बस तुम ईमान लाने वालों के लिए तो वो कीमती है, मगर ईमान ना लाने वालों के लिए जिस पत्थर को मीमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की कौन हुआ? ठोकर खाने की चट्टान यीशु मसीह। ठोकर खाने की चट्टान कौन हुआ? यीशु मसीह। क्योंकि वो नाफरमान होकर कलाम से ठोकर खाते हैं।
कैसे खाते हैं ठोकर? और इसी के लिए यानी ठोकर खाने के लिए, कलाम के नाफरमान होकर, ठोकर खाकर मरने के लिए वो क्या हुए हैं? लिखा है क्योंकि वो नाफरमान होकर कलाम से ठोकर खाते हैं और इसी के लिए मुकर्रर भी हुए थे। लेकिन इत्थे फिर मुआजना है, लेकिन तुम बाकायदा किसी नू नॉमिनेट करके मुखातब करके क्या जाता है, तुम का लफ्ज जड़ा है वो सीगा गायब नहीं हुंदा, वो फर्द जड़ा है वो गायब नहीं हुंदा, बल्कि उस शख्स नू मुखातब करके क्या जाता है। लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, बरगजीदा का मतलब है बुलाया हुआ, पसंदीदा, चुना हुआ। लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। कैसे? पहले तुम कोई उम्मत ना थे जब मसीह नहीं आया था, जब खुदा का बेटा अभी कुर्बान नहीं हुआ था, जब यीशु मसीह ने तुम्हारा कफारा अदा नहीं किया था, जब वो तुम्हारे गुनाहों के बदले मारा नहीं गया था, तब तुम कोई उम्मत ना थे, तुम्हारी कोई पहचान ना थी, बल्कि तुम हकीर, निकम्मे, कमजोर, बेवकूफ, दुनिया में रद्द किए हुए थे। मगर अब खुदा की उम्मत हो। कैसे? यीशु मसीह पर ईमान लाने से। तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई। पौलुस खुदा दा बंदा मिन्नत करदा है, इफिसियों दे खाचे पढ़ के आए हैं कि अपने बुलावे नूं याद करो ते उस बुलावे दे मुताबिक की करो, ओदे लायक चाल चलो, ओदे लायक चाल चलो। और खुदा दा बंदा पतरस दसदा है कि तुहाडा मकाम की है, कि यीशु मसीह उन्हां लोकां वास्ते मौत दा वसीला है जिहड़े कलाम नूं कबूल करन दी बजाय कलाम तो बेजार हुंदे ने, कलाम तो दिक हुंदे ने, कलाम तो ठोकर खांदे ने, कलाम नूं नाचीज जानदे ने, कलाम दी बेकदरी करदे ने और उस पैगाम नूं कोई अहमियत नहीं देंदे। जिहड़े लोग ये समझते हैं कि पादरी साहब सामने खलो के अपनी रोजी रोटी लई मैसेज देण दे ने, वो लोग कदी उन्होंने खुदा की आवाज नहीं समझते। और जिन्होंने लोगों के बारे च असीं पढ़ के आए हैं ना मत्ती दी अंजील च, उन्होंने लोगों के नज़दीक भी वो महज वो सिर्फ एक ढोंग सी, उन्होंने सिर्फ उन्होंने महज एक मजाक समझा, उन्होंने उसकी कोई अहमियत नहीं समझी कि जिन्हें बुलाया है वो है कौन है। और उत्थे लिखा है बादशाह है। यीशु मसीह ने बादशाह की गल की कि एक बादशाह ने अपने बेटे का ब्याह किया है, और वो बादशाह इस कायनात का खालिक ते मालिक, इस सारी दुनिया को बनाने वाला, सांस देने वाला, जिंदगी को चलाने वाला, हर चीज मुहैया करने वाला वो वाहिद खुदा है और उन्हें बुलाया है। लेकिन उन्होंने इस गल का कोई फर्क नहीं सी पिया कि अज पैंदा, अज भी नहीं पैंदा। ईमानदारां नूं भी नहीं फर्क पैंदा। ईमानदार एक पासे ते पहचान का दावा करते हैं, एक पासे ते इस गल की बड़ा फखर महसूस करते हैं कि खुदा का शुक्र है कि हुण असीं तौबा कर लईए, हुण सानूं खुदा की पहचान है, हुण असीं कलाम पढ़ने हैं तो सानूं दी समझ आउंदी है। तो यीशु मसीह ने कहा सी इसे वजह से तुहाडी सज़ा ज़्यादा है। अज इस दुनिया में तो बड़ी खुशी की लहर है, लेकिन जिहड़े लोग पहचान के खुदा तो दूर फिरन रहे ने, पहचानन तो बाद भी खुदा की उन्हां दी जिंदगियां च वो कदर नहीं बन सकी जिहड़ी अहमियत खुदा नूं देनी चाहिए, ओदी इज्जत, ओदी शान दे लायक
जिन्नी उहदी ताजीम होनी चाहिए, जिन्ना उहदे हुक्म का डर होना चाहिए है, जिन्ना उहदे पैगाम का असर होना चाहिए है, अगर ईमानदार होके भी पहचान का दावा रखने तो बाद भी अगर अज जिन्होंने लोगों की जिंदगियों के अंदर खुदा की आवाज़, खुदा के पैगाम, उसकी दावत, उसकी सारी मुहब्बत जी उन्हें सलीब से मर के विखाई, उसकी कोई कदर नहीं, तो की समझते हो कि वह तमाम लोग, चाहे साढ़े चो भी कुछ लोग हो या असी होइए, अगर असी बड़ी खुशी नाल पार्टियां कटिए, असी बड़िया बशारतां दईए, तो काहदियां बशारतां लोगों को जाके दईए कि सानू जाग आ गई है साल बाद, कि सारे लोग बशारतां देंदे ने, असी इंजॉय करने लिए आए हैं, ठंड दे विच रात नूं ढोलकी फड़ के मूंगफलियां खांदे फिरदे हैं, सानू सर्दी दे विच लोकां दे बूहे खड़काने बड़ा मजा आउंदा है। ईमानदार लोग भी साल बाद जागते हैं और सोचते हैं यह भी मौका लंघ गया, फिर साल बाद बड़ा दिन होना, क्योंकि वो समझते हैं कि पूरा साल तो साड़ी कोई खुदा नाल रिश्तेदारी नहीं होती, साल बाद इन्होंने दिनों चाहिए जिमें वो माजरत के नाल कहना बारिश पैंदी है ना, तो किन्ने मैंडक निकलते हैं, कोई आंदा बुलान उन्होंने या कोई लभ के लिया उन्होंने इतों ही जमीन से निकल आते हैं ना, तो किन्नियां आवाज़ां पैदा करते हैं, किन्नी देर तक, जिन्नी देर तक इन्होंने प्लाटा में पानी नहीं सुक जाता है, तो जिमें पानी थले जाता वही गायब हो जाते हैं। असी अपने आप को जरूर मुकद्दस कलाम के आईने के सामने हर रोज़ खड़ा करिए, जे तो अगर असी भी लोगों को भी बड़ा दिन मना रहे हैं, जे तो सानू भी लोगों वर्गी खुशी है बड़े दिन की कि फिर दिसंबर आ गया, तो साढ़े बड़ी हलचल साढ़े अंदर होनी चाहिए, तो जिदे अंदर नहीं उन्होंने कहिए तेनू इन्होंने दिनों च भी तेनू कोई फुर्सत कोई नहीं की, कि सारिया फॉर्मैलिटी दी गल्लां ने, रस्मी सारी मसीहत है, साडा इहदे च कोई हिस्सा नहीं। मैं नहीं कह रहा कि तुसी खुशी ना करो बड़े दिन की, बशारत ना दो, लेकिन मैं ते तुसी अपने आप को पहलों खुदा के कलाम के आईने के सामने खड़ा करिए कि असी तो निजात लिए बुलाए गए हैं, खुदा ने तो बाकायदा सानू दावत दी है, ਉਹਦੇ बेटे के खून के नाल असी धोते गए हैं, सानू निजात के कपड़े पवाए ने खुदा ने, साडी हालत बदली उन्हें, इसलिए नहीं बदली कि असी भी आम जिहड़े जिस्मानी लोग जिहड़े रस्मी मसीही ने उन्हां दी मानद असी दिन दिहाड़ दे उत्ते बड़े वो नारे मारीए ते बड़े वो सिर चुक चुक के असी जिहड़ा ना वो खुशियां करदे होईए ते बड़े घर बार सजांदे होईए। इस गल ते गौर करिए कि मालक जिन्हें सानू दावत दी है, जिन्हें एडे एडे वड्डे साडे वास्ते रुतबे रखे ने, जिदा कलाम साडे बारे च कहता है कि तुसी एक बरगजीदा नस्ल हो, शाही कहना दा फिरका हो, मुकद्दस कौम हो, खुदा दियां खूबियां ज़ाहिर करने लई कीमत दे नाल खरीदे गए हो। उस मालक दे बारे च साडे की ख्यालात ने, वो मालक साडे ते कितना खुश है, वो मालक साडी कारकर्दगी ते कितना मुतमिन है, जिन्हें बुलाया है, जिन्हें अपना बेटा दिता है, जिदा बेटा इस दुनिया के निजात देने लिए आया है, जिदे बेटे दियां सारियां खुशियां ने, वो सानू वेख के ही महसूस करता है, जदों वो सानू वेंदा है, साडियां सरगर्मियां नूं वेंदा है, साडी रूटीन नूं वेंदा है कि असी किन्ने खुदा दे नाल सिंसीयर हां, असी किन्नी उहदे वास्ते अपने अंदर खिच रखते हैं। सब तो ज्यादा जरूरी गल तो यह है कि उन्होंने पसंद आने या नहीं आते, उस तो बाद ही सारा कुछ कबूल होना ना, बड़े दिन की खुशी मनाना भी उस तो बाद ही कबूल है ना, कि असी समझिए कि असी बड़े बड़े महंगे तो महंगे कपड़े पा लांगे, अपने घरों के विच असी महंगे तो महंगे खाने पकावांगे, असी इत्थे लोकां नूं बड़ा दान करिए, असी बड़ी खिरात करिए, गरीबों को रोटियां पका पका के खवाइए जिहड़ियां करनियां चाहिए, लेकिन अगर वो मालक ही साडे ते खुश नहीं, क्योंकि जिहड़े लोग अपने अकल के एतबार दे नाल असी करंथियों दे खत पढ़ के आए हैं, वो जिन्ने भी लोगों का नाम लिखिया ना, अख्तियार वाले, अशराफ, हकीम, वो सारे लोग खुदा की मर्जी नाल नहीं, अपनी अकल दे नाल,
अपने इख्तियार के नाल, अपने रुपए पैसे के नाल वड्डियां वड्डियां कुर्बानियां खुदा के सामने गुजरान के अपने आप को तसल्ली देते रहते सन कि हुण भी खुदा राजी नहीं है, हुण तो हो ही जाएगा। 10 जानवर कुर्बान किए नहीं होया, 100 कर देंगे। उन्होंने नजदीक खुदा नूं सिर्फ यही चाहिए, लेकिन खुदा नूं साडी अपनी जाती अटेंशन चाहिए, साडी अपनी जिंदगी का वक्त चाहिए। खुदा नूं जिहड़ी जरूरत है वो साडियां अपनियां पर्सनल जिंदगियां की जरूरत है। असी चर्च नूं जिन्ना मर्जी हदिया देंदे रहिए, चर्च दे विच असी जिहड़ियां जिहड़ियां वड्डियां मर्जी शुक्रगुजारियां करते रहिए, असी कलीसिया नूं जिन्ने मर्जी खाने खवाते रहिए, लेकिन अगर अपना जाती दिल खुदा दे विच नहीं, अगर मेरी अपनी जिंदगी का वक्त ही खुदा ली नहीं है, अगर मेरी जिंदगी च खुदा की कोई अहमियत नहीं, तो कोई ईमानदार जिहड़ा है वो खुदा नूं पैसिਆਂ दे नाल राजी नहीं कर सकता, शुक्रगुजारियां करके नहीं राजी कर सकता, ज्यादा हदिया पा के नहीं राजी कर सकता। जिहड़ी चीज़ खुदा नूं पसंद है वो बिल्कुल साडे माँ बाप की मानद है कि साडे माँ बाप नूं सब तो अशद जरूरत साड़ी अपनी पर्सनल तवज्जो दी है कि असीं अपने माँ प्यो नूं पर्सनली तौर पर कितनी तवज्जो देने हैं। किन्ने अमीर लोग ने जिन्होंने अपने माँ प्यो की देखभाल ही नौकर रखे, लेकिन उन्होंने सारी एफर्ट जी बेकार होंगी है। उन्होंने माँ प्यो उन्होंने नौकरों के सामने अपने बच्चों को बददुआवां देते हैं, हालांकि नौकर समझते हैं कि किड्डा बदकिस्मत आदमी कि तेरे बच्चे ने तेरे वास्ते कितने महंगे डॉक्टर नौकर नर्सिज किन्ने केयर जिहड़े ने तेरे वास्ते हायर किए ने, महाना तेरे ते कितना पैसा खर्च करता है कि तेनों कोई तकलीफ ना होए, तो तू उस बच्चे को बददुआवां देने। वो अपने दिल च असल जी तांग रखता है, वो बच्चा चाहिए, वो बच्चे को जाती तौर पर माँ प्यो लिए टाइम नहीं है। तो बिल्कुल उंजदा ही वो ईमानदार है जिन्होंने खुदा की कोई कदर नहीं, जिन्होंने खुदा के बुलावे की कोई कदर नहीं। मैनू ते तुहानू खुदा ने बड़ी खस्ता हाली चो बुलाया है, असी सारे बड़ी घटिया जिंदगी गुजारन लगे सन, हर किस्म की गंदगी साडी जिंदगियां दे उत्ते लगी सी, जिहदे बायस मुमकिन ही नहीं सी कि असी खुदा का नाम ही अपनी जुबान तो लै सकीए। कि यीशु मसीह के कुर्बान होने दे नाल, उहदे खून बहान दे नाल, साडी शफायत करन दे नाल उन्हें साडी शफायत की है। अपना खून अपने बाप के सामने पेश करके साडी सिफारिश की है कि मैं इहदे खून बहा के इहदा कफारा दिता है। और एक वो आसानी नाल नहीं होया, सानू ते फ्री मिल गया, लेकिन यीशु मसीह ने इहदे वास्ते बड़ी बड़ी कीमत चुकाई है, खुदा ने बड़ी बड़ी कीमत चुकाई है। और खुदा का कलाम सानू कहता है कि तुम अपने नहीं। जिहड़ा जिहड़ा बंदा सरकारी नौकरी करता है ना, वो बड़ी आसानी ना समझ सकता है कि सरकार उन्हें तनख्वाह देता है तो सरकार का मुलाजम है। वो ना तो मीह च इनकार करता है, ना कक्कर च इनकार करता है। वो घर ब्याह भी होए ना तो घर के पूछन ना तू भी आएगा, तो आंदा पता नहीं छुट्टी मिलेगी क्या आवांगा। इसका की मतलब हो सकता है कि मैं तो किसी का पाबंद हाँ, मेरे वालों भाई माजरत है। तो जिन्हें साढ़े घर च सरकारी मुलाजम ने उन्होंने असीं सारियां रिश्तेदारियां खत्म कर दीतियां। वो जो साड़ी शादी च नहीं आ सकते, वो जो साढ़े किसी प्रोग्राम में अटेंड नहीं कर सकते, वो जो सानू कभी बीमार में तीमारदारी नहीं कर सकते, तो असीं उन्होंने वालों कतल कलामी कर लीए कि नहीं ये साडे नाल दी कोई रिश्तेदारी कोई नहीं। असीं सारे तो पहलों अगे भला की रखने हैं, असीं आने मजबूर है, वो सरकारी मुलाजम है, उनकी नौकरी है, बच्चों की रोजी लगी है, तो वो ते कोई लामा नहीं है। तो कि साडे को ये कार्ड नहीं, असीं नहीं कैश करवा सकते कि खुदा का कलाम कहता है कि तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो, तो इस वास्ते खरीदे गए हो कि खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। साडी जुबान अपने प्राहुणियां के सामने नहीं खुलती कि भाई तुसीं हिंदू हो, उठो तैयार हो, इबादत का टाइम है, असीं भी चलीए इबादत है, तुसीं भी इबादत से चलो। तो साढ़े घर प्राहुणा आ जाए तो साड़ी इबादत जी गायब हो जाती, तो असीं इत्थे कोई परेशान नहीं होंदे।
कोई समझने पादरी साहब ने समझना चाहिए जिवें पादरी साहब ने भी तुहाडा ठप्पा लाना है कि भाई ठीक है ना गया। यीशु मसीह ने मेरा ते तुहाडा मुल चुकाया है। यीशु मसीह है मालक मेरा भी ते तुहाडा भी। मैं अगर इत्थे खलो के कलाम सुनान दिया तो मैं तो उहदा नौकर हाँ, मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं मालक नहीं। मालक तो यीशु मसीह है जिन्हें अपने खून के नाल साडे विचों हर एक नूं खरीदिया है, और वो हकदार है कि जिदन आएगा उदन एक एक गल का हिसाब लेगा। याद रखो उदन किसी रिश्तेदार ने ये साडे ते यीशु मसीह के दरम्यान च आके खलोना कि नहीं इनू कुछ ना कहो है मेरी वजह तो उदन जड़ा ना इन्हें तेनू जड़ा ना नजरअंदाज किया है। किसी रिश्तेदार नहीं कहना। असी ते मर जाइए ना तो पादरी साडे सराहने खलो के गाते ने जिन्ना ली तू पाप कमाए यार किसे ना बनना है, और वो आते ने तेनू किसी ने रात नहीं रहन देना घर। उदों बड़ी छेती छेती होएगी कि चो की कढ़ना जे चुप होने नूं किते लांभे करो लोकां नूं तसल्ली होएगी ते बच्चे बेचारे दा रोना बंद होए कि जिन्नी देर अगे प्यार आ लोकां दा ते रोना ही नहीं बंद होना। ये साडे सराहने खलो के सारियां गल्लां फिर करदे ने, तो उदों साडे बस से कुछ नहीं हुंदा। लेकिन अज वक्त है असी खाली खुश ही ना होंदे रहिए, इस खुशी दे विच अपनी जिम्मेदारियां की फिक्र भी करिए, अपने आप नूं चैक करिए कि असी खुदा नाल संजीदा किन्ने को हां, खुदा नाल साडी तलकदारी किन्नी को है। जे ते दुनिया में खुश करने तो पौलुस रसूल कहता है अगर मैं आदमियों को खुश करता वो खुदा का बंदा ना होता। कहता फिर मैं मसीह का बंदा नहीं सा हो सकता अगर मैं आदमियों को खुश करता, और दुनिया के कोई शख्स दुनिया को राजी नहीं कर सकता। यीशु मसीह तो ज्यादा कोई कर सकता दुनिया के नाल प्यार? तो दुनिया यीशु मसीह से राजी नहीं। अगर यीशु मसीह राजी नहीं ना कर सकता दुनिया को, तो मैं तो तुसीं भी नहीं कर सकते। मसीही मुहब्बत हमेशा अपने अंदर रखिए, लोगों की निजात लई लोगों नाल प्यार करिए, लोगों की रिश्तेदारी टुटण लई ना प्यार करिए, लोगों के डर तो यीशु मसीह नूं नज़रअंदाज ना करिए, खुदा के कलाम नूं खुदा की दावत नूं नज़रअंदाज ना करिए, क्योंकि इसदा अंजाम बड़ा भयानक है और इसदा मौका जिहड़ा ना वो बार बार नहीं मिलना। मैं ते तुसीं नहीं जानते कि यीशु मसीह किदन आ जाएगा, तो जो बड़े दिन के दिनों ही आ गया तो चरनी च बहन वाला बच्चा तो नहीं होना, उदन तो उन्हें हिसाब लैन आना सारी दुनिया का, उदन बड़ी मुश्किल हो जाएगी सारे। इसलिए खुदा ने जिहड़ी साडे नाल मुहब्बत की है उन्हें सानू जिहड़े असीं इस काबल नहीं भी सां उन्हां चीज़ां नूं पाउण लई बुलाया है, जिहड़े मरतबे के काबिल नहीं सा, जिहड़ी कुर्सी ते बहन के काबिल नहीं सा, जिन्हां लोकां दे दरम्यान बहन के काबिल नहीं सा, उन्हां लोकां दे दरम्यान बिठाण लई मैनूं ते तुहानूं यीशु मसीह ने अपने खून दे नाल खरीदिया है, बुलाया है। अज अगर असीं कदर नहीं करांगे तो कल यीशु मसीह जो हिसाब लैण आएगा उदों फिर साडा कोई छुटकारा नहीं होएगा। इसलिए कलाम च लिखिया है कि अज कबूलियत का वक्त है। अगर कोई कमजोरी है ना जिंदगी से उन्होंने अज मन के कबूल करके उन्होंने दुरुस्त करने का वक्त है, तो उसकी वजह तो लिखा है कि आज निजात का दिन है, कि अज जो टाइम साढ़े सिरां ते है ना ये वक्त है कि असी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। और कलाम च लिखा है जो बार बार तंबी पा के गर्दन कशी करता है, समझदा कोई गल नहीं, असी दोबारा फिर जावांगे तो खुदा दे बड़ा मुहब्बत दे नाल भरिया है, फिर माफ़ कर देगा, ये कोई शक नहीं माफ़ कर देंदा है। तो मेरे अजीजों जो मौका ही ना मिले माफ़ी मंगन का तो फिर की बनेगा? जे असी ये सोच के बैठे रहिए कोई गल नहीं फिर जावांगे फिर खुदा माफ़ कर देगा, तो जे उतों तक जाने का मौका ही ना मिले। अज किन्ने लोग ने जिहड़े साडे दरम्यान नहीं है, किन्ने लोग ने जिहड़े इस दुनिया तो चले गए हैं। यीशु मसीह को कुछ लोगों ने दसिया कि कुछ गलीलियां हेरोदिस ने कतल करवा दिता है, तो यीशु मसीह ने उन्होंने सोच के मुताबिक उन्होंने कहा कि की तुहाडे ख्याल नालों बाकी गलीलियां नालों ज्यादा गुनाहगार सन जिहड़ा उन्होंने ऐसा बुरा हाल होया। यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। हलाक वो मानते हैं जिन्होंने मौका ना मिले।
अपनी जिंदगी च हमेशा डरते रहिए, इस गल की कदर करिए कि खुदा ने तो सानू एडे एडे वड्डे रुतबे बख्श दिते ने जिन्हों का असी सोच भी नहीं जा सकते। यीशु मसीह ने कहा तुम जमीन का नमक हो, और एक बड़ा बड़ा मुकाम है इस दुनिया के कि खुदा कहता है कि इस दुनिया का स्वाद ही तुहाडे नाल है, टेस्ट तो तुसी दुनिया का। खुदा की नज़र से दुनिया को बनाने का मज़ा ही सिर्फ तुहाडी वजह तो है कि ईमानदार ने दुनिया के जिहड़े खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं। लेकिन लिखा अगर नमक का मज़ा चला जाए, वो अंदरों वफादारी खत्म हो जाए, वो नमकीनी चली जाए, नमक अपनी गैरत छड्ड दे, यीशु मसीह ने कहा वो किसी काम का नहीं, वो सिर्फ एक ही मुकाम है कि वो बाहर सुटिया जाए, आदमियों के पैरों के थले रोंदिया जाए। यीशु मसीह ने सानू गलियां च रोलदे कखा वांगू चुकिया है, बड़ी घटिया बड़े कमतर मुकाम तो है ही कोई नहीं सी मुकाम, उतों यीशु मसीह ने चुक के बड़े बड़े मुकाम के उत्ते सानू उठाया। और सानू क्या है कि असीं हमेशा दे वफादार रहिए। खुदा यीशु मसीह मैनू तुहानू सारिआं नू बड़ी कसरत दे नाल बरकत दे, खुदा सानू फजल दे कि असीं अपने इस अहुदे दा, इस बुलावे का ख्याल करिए, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करिए। आमीन आमीन।